हर महीने $10,000 कमाना, ये एक बड़ा गोल है ना? लेकिन सवाल ये है कि वहां तक पहुंचने का सही रास्ता कौन सा है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। लेकिन उस रास्ते पे चलने से पहले चलिए एक रियलिटी चेक लेते हैं। पता है, अमेरिका में एक एवरेज इंसान महीने का कितना कमाता है? सिर्फ $5,316। हमारे $10,000 के टारगेट का लगभग आधा। और मजे की बात तो यह है कि इस नंबर में वो लोग भी शामिल हैं जो अपने करियर के पीक पर हैं। तो सोचिए, जो अभी शुरू कर रहा है उसके लिए ये गैप कितना बड़ा होगा। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वही ट्रेडिशनल रास्ता पकड़ते हैं। स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, अच्छे नंबर लाओ और फिर एक 9 से 5 की जॉब। हाँ, सिक्योरिटी तो मिलती है, पर ग्रोथ वो कछुए की चाल से चलती है। तो सवाल ये है कि क्या वो धीमी चढ़ाई आपको कभी अपनी मंजिल तक पहुंचा भी पाएगी? जरा इस स्लाइड को देखिए। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है सिक्योरिटी, जहां आप अपना टाइम बेचकर एक फिक्स इनकम कमा रहे हैं, और दूसरी तरफ आजादी का रॉकेट जो बस ऊपर ही ऊपर जा रहा है। यही तो फर्क है पुराने और नए रास्ते में। एक आपको बांध कर रखता है, दूसरा आपको उड़ने देता है। तो चलिए अब बात करते हैं उस नए रास्ते की। वो रास्ता जो आपको सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आजादी और तेजी से ग्रोथ दोनों दिला सकता है। अब सवाल यह है कि यही रास्ता क्यों? देखिए, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे शुरू करने के लिए आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। हाँ, मेहनत और जुनून वो तो जरूर चाहिए। आज के कई सफल लोग इसी रास्ते पर चले हैं। और एक और बात, अगर इसे जिंदगी की बड़ी जिम्मेदारियां जैसे कि लोन या परिवार आने से पहले शुरू किया जाए ना, तो ये सफर बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस पूरे नए रास्ते का सीक्रेट सिर्फ इन 3 आसान स्टेप्स में छिपा है। पहला, ज्ञान हासिल करो, मतलब कंज्यूम करो। दूसरा, उसे असल दुनिया में इस्तेमाल करो, यानी अप्लाई करो। और तीसरा, जो कुछ भी आपने सीखा है उसे दूसरों को सिखाओ, यानी एजुकेट करो। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। देखिए, हर चीज की शुरुआत सीखने से होती है। लेकिन यहां हम उन बोरिंग कॉलेज की किताबों की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक खास तरह के ज्ञान की, एक ऐसी स्किल की जो असल दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। और वो खास ज्ञान है एक हाई इनकम स्किल। सिंपल भाषा में, ये एक ऐसी कला है जिसकी मार्केट में इतनी डिमांड है कि क्लाइंट्स उसके लिए प्रीमियम पैसे देने को तैयार रहते हैं। जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया, वेब डिजाइन, कोडिंग या फिर कॉपीराइटिंग। इनमें से कोई भी एक स्किल चुन लीजिए जिसमें थोड़ी सी भी दिलचस्पी हो। एक बात याद रखिए, जो काम आपको पहले से थोड़ा बहुत आता है उसमें माहिर बनना हमेशा आसान होता है। तो एक बार आपने स्किल चुन ली तो YouTube पर जाइए और भरोसेमंद एक्सपर्ट्स को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। फिर उनकी कम्युनिटी से जुड़िए, जैसे रेडिट या डिस्कॉर्ड ग्रुप्स। जरा सोचिए, एक नया वीडियो एडिटर किसी ग्रुप में देखता है कि छोटे छोटे यूट्यूबर्स अपने वीडियो के इंट्रो को अच्छा बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। बस ये एक असली प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन वो दे सकता है। लेकिन सिर्फ सीखना काफी नहीं है। थ्योरी जानना एक बात है, पर असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप उस ज्ञान को लेकर असल दुनिया में उतरते हैं। और सच कहूं तो वो पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल होता है। हो सकता है शुरुआत में आपका काम परफेक्ट ना हो, और ये बिल्कुल ठीक है। जैसा कि मार्क ज़करबर्ग ने कहा था, सबसे बड़ी सफलताएं असफल होने की आज़ादी से ही मिलती हैं। तो गलतियां करने से और उनसे सीखने से बिल्कुल मत डरिए। अब जरा इसका गणित देखिए, कितना सिंपल है। अगर आपको 5 क्लाइंट्स मिल जाएं जो महीने का $2,000 दें, तो हो गए $10,000। या फिर 10 क्लाइंट्स जो $1,000 दें। हाँ, मानता हूं कि उन पहले 5 क्लाइंट्स को ढूंढना ही सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। अगर आपकी सारी इनकम सिर्फ आपके काम करने के घंटों पर टिकी है, तो वो एक अच्छी खासी नौकरी है, बिजनेस नहीं। असली सवाल खुद से ये पूछना है, क्या आप एक नौकरी बना रहे हैं या एक ऐसी संपत्ति जो आपके बिना भी खुद ब खुद बढ़ सके? और यहीं पर हमारा तीसरा और सबसे पावरफुल स्टेप आता है, अपनी स्किल और नॉलेज का इस्तेमाल करके एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके बिना भी चले और बढ़ता रहे। सोचिए जरा, अगर आपने अपनी स्किल पर एक बढ़िया सा ऑनलाइन कोर्स बनाया और उसकी कीमत सिर्फ $100 रखी। महीने में अगर सिर्फ 100 लोग भी आपका वो कोर्स खरीदते हैं तो आप $10,000 के टारगेट पर पहुंच गए। हाँ, एक अच्छा कोर्स बनाने में मेहनत तो लगती है, लेकिन उसे बनाना सिर्फ एक बार है और आप उसे बार बार बेच सकते हैं। अब मुझे पता है मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, लेकिन मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मेरी बात कौन सुनेगा वाला? इसका जवाब बहुत सिंपल है।
सोचिए, एक नया पर्वतारोही किसकी सलाह पर ज्यादा यकीन करेगा? एक 70 साल के एक्सपर्ट की, जिसने 40 साल पहले एवरेस्ट फतेह किया था, या फिर उस इंसान की जिसने बस पिछले साल ही अपना पहला बड़ा पहाड़ चढ़ा है? जाहिर सी बात है, दूसरे वाले की। क्यों? क्योंकि वो उसकी आज की मुश्किलों को बेहतर समझता है। यही आपकी सुपर पावर है। आप लोगों से ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। एक और डर है जो अक्सर लोगों को रोक देता है, ऑनलाइन नफरत या नेगेटिव कमेंट्स का डर। लेकिन एक मिनट रुक कर सोचिए, ज्यादा डरावना क्या है? कुछ अनजान लोगों के नेगेटिव कमेंट्स, या फिर 10 साल बाद भी आपकी जिंदगी का ठीक उसी जगह पर होना जहां वो आज है, बिना किसी ग्रोथ के? फैसला आपका है। और जब आप अपनी ऑडियंस बनाना शुरू करें तो इस इम्पैक्ट सिद्धांत का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी कहानी से लोगों को इंस्पायर करें, अपना मैसेज साफ रखें, प्रैक्टिकल सलाह दें, अपने अनुभवों के प्रति ऑथेंटिक रहें, कम्युनिटी से कनेक्शन बनाएं और सही टाइमिंग पर कंटेंट पोस्ट करके रेलेवेंट बने रहें। तो हमने देखा कि पारंपरिक रास्ते की अपनी सीमाएं हैं और एक नए पावरफुल रास्ते की क्या संभावनाएं हैं। एक रास्ता सेफ है पर धीमा है, दूसरा चुनौतियों से भरा है पर आजादी देता है। तो अब चुनाव आपको करना है। क्या उसी पुराने धीमे रास्ते पर चलते रहना है, या फिर एक नया रास्ता अपनाकर अपनी फाइनेंशियल आज़ादी की तरफ पहला कदम बढ़ाना है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।